ओम शांति बाबा। आज 15 अगस्त 2024 है, सद्गुरु वार का दिन है। तो आज हम परमपिता परमात्मा के इस अनमोल महावाक्यों को, मुरली को अध्ययन करने जा रहे हैं। इस मुरली को सुनाने के लिए, हमें ज्ञान अमृत पिलाने के लिए मेरे बाबा परम धाम से आते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर हमें भी इस देह भान से अलग होकर आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर ही इस मुरली का अध्ययन करना चाहिए ना। तो चलिए अपने इस देह भान से अलग होकर एकदम आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब मुरली को अपने हाथों में पत्र रूप में लेकर उसे पढ़ते हैं। जब खुद से पढ़ेंगे तो परमात्मा का ऐसा अनुभव होगा कि वो सम्मुख बैठे हैं और बस वो कह रहे हैं और हम सुन रहे हैं। बहुत गहरा अनुभव मिलता है। तो इसलिए अपने हाथों में मुरली को लेकर के जरूर से जरूर पढ़ना है और इससे आत्माभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास भी बढ़ता है। तो इस आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर मुरली को अध्ययन करते हैं। और आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहने के लिए सबसे बेहतर होगा कि हम अपने इस स्थूल शरीर से अलग सूक्ष्म शरीर के साथ चल चलें मधुबन की धरा पर, जहाँ बाबा ने साकार रूप में ये मुरलियाँ चलाई थीं। तो क्यों ना हम उस वातावरण का, परमात्मा के सम्मुख उपस्थिति का अनुभव करें और मुरली का अध्ययन करें। चलिए चलते हैं, लेकिन साथ में अपने सारे मित्र संबंधियों, संबंध संपर्क की सारी आत्माओं, चाहे उनके साथ हमारे अनुभव मीठे हों खट्टे हों, हमारा उनके साथ कर्मों का हिसाब किताब भारी हो, उलझा हुआ हो या बिल्कुल सरल हो, सहज हो, जो भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में हैं उन सब को लेकर चलते हैं मधुबन सूक्ष्म रूप में। क्योंकि स्थूल में इतने सारे लोगों को एक साथ लेकर जाना संभव नहीं लगता, लेकिन सूक्ष्म रूप में ये सरल है, सहज है। तो इन सब को लेकर चलेंगे और ये साकाश का बहुत सरल और सहज साधन है कि हम खुद भी आत्माभिमानी स्थिति में रहकर सामने से मुरली को पढ़ें और सारी आत्माओं को जो हम साथ में लेकर चलेंगे वो अप्रत्यक्ष रूप से मुरली का प्रभाव उन पर पड़ेगा। परमात्मा से जब हम प्यार पाएंगे, बाबा के कमरे में जब जाकर उनसे मिलेंगे, तो जो प्यार का अनुभव करेंगे वो भी अप्रत्यक्ष रूप से उनको जरूर मिलेगा। तो ऐसी शुभ भावना और शुभ कामनाओं से भरपूर होकर चलिए चलते हैं मधुबन। मैं आत्मा अपने इस स्थूल शरीर से अलग सूक्ष्म शरीर के साथ मन की गति से एक क्षण से भी कम समय में पहुंच जाता हूँ मधुबन में पांडव भवन के द्वार पर, और ये महसूस करता हूँ कि मुझ आत्मा ने जिन जिन आत्माओं को, अपने संबंध संपर्क की आत्माओं को आवाहन किया था, वो सभी वहाँ इकट्ठा हो चुके हैं, सभी अपने अपने सूक्ष्म शरीर के साथ। जिन आत्माओं के साथ थोड़ा विशेष हमारा हिसाब किताब था उनको विशेष तौर पर निमंत्रण देते हैं, और जिनके साथ बस एक संबंध संपर्क है उनको बस उनके श्रेणी में आते हैं। जैसे वो हमारे कर्म क्षेत्र के हैं तो उनको, वहाँ की सारी आत्माओं को हम ले लेंगे। जो हमारी यात्रा के दौरान हमारे संगी साथी बनते हैं उनको हम बस उस तरह से ले लेंगे। एक एक आत्मा को हम निज तौर पर नहीं, लेकिन अपने जीवन में जिन जिन किरदारों से, जिन जिन आत्माओं से हमारा हिसाब किताब भारी है या जिनके साथ हमारा बहुत अच्छा है, उन सबको विशेष तौर पर, और बाकी सारी आत्माओं को हम उनकी श्रेणी के हिसाब से निमंत्रण देकर बुलाते हैं। और अब जब हम सारी आत्माएं यहाँ इकट्ठा हो चुकी हैं तो अब हम प्रवेश करते हैं पांडव भवन में। द्वार से भीतर प्रवेश करते ही सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर जो ये संदेश देती है कि कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है।
जो आत्माएं साथ में आई हैं उनको ये अनुभव होता है कि कलयुग तो अभी घना घोर है, लेकिन वास्तव में ये कलयुग का अंत का समय है, क्योंकि जब रात का अंत का समय आता है, जिसे हम अपने बोलचाल की भाषा में कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, सुबह के 4 बजे, तो वो क्या है? वो है सबसे ज़्यादा जो नींद में होते हैं उनको उस समय सबसे ज़्यादा गहरा नींद आता है। अगर रात भर से थोड़ा ढंग से नींद ना भी पड़ा हो तो सुबह होते होते 4 बजते बजते एक बार गहरी नींद पड़ती है। मतलब नींद के लिए भी वो सबसे गहरा समय होता है, और जागृति के लिए, सुबह उठने वालों के लिए वो अमृत बेला होता है। तो इसलिए ये जो अनुभव सारी आत्माएं कर रही हैं, मुझ आत्मा के साथ जो आई हैं, कि अभी तो कलयुग का बहुत घनाघोर समय है, तो कलयुगी चीज़ों में लिप्त होने का ये घनाघोर समय, ये वो समय होता है जब सबसे ज़्यादा नींद आती है। रात भर कोई जाकर कोई काम कर भी ले, सुबह होते होते उसे नींद आनी ही है। तो जो कलयुगी प्रवृत्ति में है उनके लिए अभी घनाघोर रात है, और जो सतयुगी प्रवृत्ति के हैं उनके लिए अब सुबह हो गई है। तो ऐसे श्रेष्ठ संदेश को पाकर और उन आत्माओं को ये अनुभव कराते हुए कि ये उठने का समय है, और आपको उठाने के लिए ही हम आपको अपने साथ लेकर आए हैं, ऐसी भावनाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बाबा के कमरे में। बाबा के कमरे में जब मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं के साथ प्रवेश करता हूँ, तो मेरे बाबा अपने कमरे में बाहें फैलाए मानो मुझ आत्मा का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मुझे देखकर वो कहते हैं, आओ मेरे बच्चे आओ। और मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ खुशी से झूमते हुए दौड़ कर जाकर बाबा से लिपट जाता। बाबा के सूक्ष्म शरीर की ये विशेषता है कि मुझ आत्मा के साथ आई जितनी भी आत्माएं हैं उन सबको यही अनुभव हो रहा है कि बाबा उनसे निजी तौर पर मिल रहे हैं। हर एक ये अनुभव कर रहा है कि बाबा ने उसे गले लगाया है। ये मेरे बाबा की बड़ी विशेषता है, अनोखी विशेषता है कि वो हर एक बच्चे को ऐसा प्यार दुलार करते हैं कि हर एक इस अनुभव में खो जाता है कि बाबा उसे निज तौर पर प्यार कर रहे हैं। और जब बाबा इतने करीब आकर इस तरह से गले लगाकर हमें जब प्यार करते हैं ना, जब दुलारते हैं, लाड करते हैं, तो हम अपने जीवन के हर दुख को, उस दुखों से उड़ने वाले दर्द को भूलने लगते हैं और एक असीम शांति का अनुभव करते हैं। क्योंकि रोज़ की दिनचर्या में हम इतने ज़्यादा व्यस्त हैं, इतने ज़्यादा दुखी हैं कि हमें बस अपना दुख और अपना दर्द ही दिखाई देता है, वही महसूस होता है, हम और कुछ देख ही नहीं पाते। लेकिन जब हमारे दर्द पर, हमारे चोटों पर बाबा इतने प्यार का मलहम लगाते हैं ना, तो सारे दर्द मानो समाप्त हो जाते हैं। और तब हम अपने जीवन के कर्मों के हिसाब किताब को थोड़ा देख पाते हैं, स्वदर्शन चक्र फिरा पाते हैं। तो मेरे बाबा का ये प्यार जो है ना, ये स्वदर्शन चक्र फिराने का ईंधन है। और जब हम इस स्वदर्शन चक्र को फिराते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि बाबा हमें कैसे जगह जगह पर बचाते हुए, जीवन में कई जगहों पर, कई घटनाओं में बाबा ने हमें कैसे थामा। भले उस वक्त हम बाबा को नहीं पहचान रहे थे, लेकिन बाबा तो हमें हमेशा से देख रहे हैं। और इस स्मृतियों को अनुभव करते हुए हम जब सुदर्शन चक्र फिराते हैं तो उसमें
कहीं कहीं हमारी बुद्धि थोड़ी उलझने लगती है, थोड़ी फंसती है। तो उस उलझन को दूर करने के लिए मेरे बाबा शिक्षक रूप में भी उपस्थित हैं, जो कुटिया में बैठकर हमारे प्रश्नों का, हमारे उलझनों को समाप्त करने के लिए हमारी भाषा में हमें जवाब देते हैं। क्योंकि अभी जो बाबा ने प्यार दिया ना, वो प्यार में बस मलहम है, वो प्यार सब कुछ भुला देता है। लेकिन जब हम फिर वापस अपनी दिनचर्या में आते हैं तो फिर उलझने लगते हैं। तो अब आगे न उलझें, इसलिए बाबा शिक्षक रूप में एक एक छोटी छोटी बातों को हमें स्पष्ट कर देते हैं। तो बाबा के कमरे से निकलकर अब हम चलते हैं बाबा की कुटिया में, जहाँ मेरे बाबा हमारे उलझनों को समाप्त करने के लिए पत्र लिख रहे हैं, जिसमें वो अपने दिल की बातें भी बतलाते रहते हैं, ताकि हम आगे हमारे जीवन में जो बातें आने वाली हैं उनसे हम बिल्कुल अलग रहकर विकर्मों के इस जाल में न फंसकर एकदम सीधे सीधे कैसे निकल जाए, उसकी शिक्षा बाबा देते हैं अपने इस पत्र में। और उसी पत्र को लिखने में बाबा व्यस्त थे। और जब मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं को लेकर वहाँ पहुँचा, तो मेरे बाबा ने नज़रें उठाकर मुझ आत्मा को देखा, और मैं आत्मा भी अपने सूक्ष्म शरीर के साथ जब नज़रें बाबा की नज़रों से मिलाईं, तो बाबा ने नज़रों से निहाल कर दिया। वो मेरे दिल की हर बात को, चाहे वो छोटी थी या बड़ी, आँखों से अपने में ट्रांसफ़र कर लिया, वहीं से पढ़ लिया। बस खुले दिल, सच्चे दिल और साफ दिल से हम बाबा के सम्मुख उपस्थित होते हैं ना, तो बाबा को कहना भी नहीं पड़ता, बाबा आँखों से ही हमारी हर बात सुन लेते हैं। और दिल मानो एकदम हल्का हो जाता है। सारी उलझनों का जवाब देने के लिए बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मीठे बच्चे, ये लो मुरली, इसमें तुम्हारे मन के बहुत सी बातें और मेरे दिल की बहुत सी बातें समाई हुई हैं। और इस मुरली का तुम जब अध्ययन करोगे तो तुम्हारे मन, बुद्धि, संस्कारों पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। हाँ जी बाबा। और ऐसा कहकर बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ मुझे लेकर हिस्ट्री हॉल की तरफ बढ़ चले। ये वो खास अनुभव है जो जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी कि भगवान ऐसे मेरा हाथ पकड़ेंगे, मुझसे ऐसे निज तौर पर बात करेंगे, सम्मुख बैठ एक एक छोटी बड़ी बात समझाएंगे। ज्ञान का ऐसा राह पर चलाएंगे जो इतना श्रेष्ठ हमें बना देगा, हमें पुजारी से पूज्य बना देगा। बाबा की ये महान विशेषता और बाबा का ये साथ का अनुभव मुझ आत्मा को डबल लाइट स्थिति में स्थित कर देता है। ज्ञान प्रकाश से चमकता हुआ महसूस करता हूँ और साथ ही साथ अपने विकर्मों के बोझ से बिल्कुल हल्का। ये अनुभव बहुत खास है। और ऐसे अनुभव करते हुए अब हम पहुंच गए हिस्ट्री हॉल, जहां पहले से मम्मा विराजमान है और वीणा बजा रही हैं। मम्मा की वीणा की ये मधुर संगीत वातावरण को इतना पवित्र और परमात्मा प्रेम में लवलीन करने वाला है कि
मैं आत्मा और मुझ आत्मा के साथ आई सारी संबंध संपर्क की आत्माएं बाबा और मम्मा के सम्मुख विराजमान हो जाते हैं और उस परमात्मा प्यार में, उस आत्म अनुभूति में लवलीन हो जाते हैं। और इस आत्म अनुभूति में लवलीन रहते हुए हम अब मुरली का अध्ययन करते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने, जमघटों की सजाओं से मुक्त करने, रावण की परतंत्रता से छुड़ाने। आज का ये जो 15 अगस्त का दिन है, ये हम एक भ्रम में है कि हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन वास्तव में बाबा कहते हैं कि हमें सच्ची स्वतंत्रता देने मेरे बाबा आए हैं और रावण की परतंत्रता से छुड़ाने आए हैं, जमघटों की सजाओं से मुक्त करने आए हैं। तो हमें अभी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना है, पुरुषार्थ करना है। अभी स्वतंत्रता मिली नहीं है। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं, बाबा और तुम बच्चों की समझ में मुख्य अंतर कौन सा है? बाबा कोई बात समझाते हैं और हम कोई बात समझते हैं, समझाते हैं, तो उसमें अंतर क्या है मुख्य तौर पर? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि बाबा जब समझाते हैं तो मीठे बच्चे कहकर समझाते हैं, जिससे बाबा की बात का तीर लगता है। तुम बच्चे आपस में भाइयों को समझाते हो, मीठे बच्चे नहीं कह सकते। बाबा बड़े हैं इसलिए उनकी बात का असर होता है। वो बच्चों को रियलाइज कराते हैं, एहसास आ जाता है हमारे अंदर। बच्चों, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम पतित बन गए, अब पावन बनो। हाँ जी बाबा। ओम शांति। बेहद के रूहानी पिता रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं, सम्मुख बैठ जाते हैं बाबा और इतने प्यार से समझाते हैं जो हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि बाबा इस तरह हमारे सम्मुख बैठकर हमें इतना प्यार से ज्ञान सुनाएंगे। अब ये बेहद के पिता और बेहद के बच्चे ही जानते हैं और इस अनुभव को सिर्फ ब्राह्मण बच्चे, हम बच्चे ही जान सकते हैं। और कोई न बेहद के पिता को जानते हैं, न बेहद के बच्चे अपने को मानते हैं। खुद को वो जब तक ज्ञान को समझेंगे नहीं, परमात्मा में निश्चय नहीं होगा, तो वो खुद को भी बेहद का बच्चा थोड़ी समझेंगे। तो ब्रह्मा मुख वंशावली ही जानते और मानते हैं। अच्छा बाबा ब्राह्मण बच्चों के लिए भी कह रहे हैं कि वो ब्रह्मा मुख वंशावली मान लिए, जान लिए, लेकिन तभी भी बेहद का खुद को नहीं मानते, क्योंकि पुरुषार्थ में नंबरवार है। और कोई तो मान भी नहीं सकेंगे और बाहर का तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए, जिसको आदि देव कहते हैं, जिसमें बाबा की प्रवेशता होती है। बाबा आकर क्या करते हैं? कहते हैं पावन बनाना है। बाबा की श्रीमत है, अपने को आत्मा निश्चय करो। बच्चों का आत्मा का परिचय भी दिया है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में निवास करती है। बाबा ने समझाया है, आत्मा अविनाशी है, इनका तख्त ये विनाशी शरीर है। ये बातें तुम जानते हो कि हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई एक पिता के बच्चे हैं। ईश्वर सर्वव्यापी कहना ये भूल है। तुम अच्छी रीति समझाते हो, हर एक में 5 विकारों की प्रवेशता है, तो कई समझते हैं ये ठीक बोलते हैं। तो जब ये बात हम कहते हैं ना कि हर एक के अंदर ये 5 विकार है, तो इस बात में राजी होते हैं कि ये बात तो सही कह रहे हैं। हम भाई भाई हैं तो जरूर बाबा से वर्षा मिलना चाहिए। अगर हम भाई भाई हैं तो हमारे जो पिता हैं उनसे हमको वर्षा मिलना चाहिए। परंतु यहाँ से बाहर निकलते हैं तो माया के तूफानों में चले जाते हैं।
कोई बिरले ठहरते हैं। जब आए कोई प्रदर्शनी वगैरह में आए, समझे तो हाँ अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही बाहर गए माया का थप्पड़ लगा, भूल गए। बहुत बिरले होते हैं जो ठहरते हैं। सब जगह यही हाल होता है। कोई थोड़ा अच्छी समझते हैं तो ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। अभी तुम सबको समझा सकते हो। अगर कोई ज़्यादा टेंशन नहीं देते हैं तो कहेंगे ये पुराने भक्त नहीं हैं। इन बातों को तो समझने वाले ही समझे। कोई नहीं समझते हैं तो फिर समझा भी नहीं सकते। और कोई एकदम नहीं है समझ रहा, पत्थर बुद्धि है, तो फिर उसको छोड़ दो। बाबा कहते हैं छोड़ दो। तुम्हारे पास भी नंबरवार है। कोई अच्छा आदमी होता है तो उनको समझाने के लिए ऐसे अच्छे को भेजा जाता है। हमारे पास भी तो नंबरवार बच्चे हैं ना। कोई बहुत अच्छा समझा पाते हैं, कोई थोड़ा कम समझा पाते हैं। तो किसी अच्छे आदमी को समझाना है तो कोई बोलते हैं बाबा किसी अच्छे को भेजो, शायद कुछ समझ जाए। ये तो जानते हैं बड़े आदमी इतना जल्दी नहीं समझेंगे। हाँ, ओपिनियन देते हैं, इनकी समझ बहुत अच्छी। ये कहते हैं कि जो समझाने के लिए आए हैं ये बहुत अच्छा से समझा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात समझा रहे हैं। लेकिन बाबा का परिचय पूरा देते हैं, परंतु खुद को फुर्सत ही कहाँ है। तुम कहते हो बेहद के पिता को याद करो तो विकर्म विनाश हो, तो उसको याद करने की फुर्सत कहाँ, हम विकर्मों में ही उलझे हुए हैं। विकर्म का उलझन को समाप्त करने के लिए ही तो याद करना है बाबा को। लेकिन ये समझ भी समझने से आती है, बाबा में निश्चय से आती है, बाबा का प्यार मिलता है तो आती है। अभी तुम समझते हो बाबा सीधे सीधे हम आत्माओं से बात करते हैं। सम्मुख बैठ बात कर रहे हैं मेरे बाबा। सीधा सुनने से तीर अच्छा लगता है। इसलिए तो हम भी ये पुरुषार्थ कर रहे हैं कि आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर हिस्ट्री हॉल में उपस्थित होकर मुरली को सुने। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब अच्छे से सुनते हैं, डायरेक्ट सुनते हैं, एकदम हिस्ट्री हॉल में साकार बाबा से सुन रहे हैं, तो क्या महसूस होगा कि तीर एकदम बाबा की हर एक बात, एक एक शब्द व शब्द मुरली की बातें कानों में गूंजती रहेंगी। और जो बाकी लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो बी के द्वारा सुनते हैं, वो ब्रह्मा कुमार कुमारी के द्वारा सुनते हैं। यहाँ परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सीधा समझाते हैं। हे बच्चों, तुम बाबा का कहना नहीं मानते हो। जब हम ये अनुभव के साथ पढ़ते हैं, खुद से जब पढ़ते हैं, तो किसी अन्य ब्रह्मा कुमार कुमारी का आवाज़ में हम उन बातों को नहीं सुन रहे हैं, हम बाबा को एकदम सीधे सीधे अनुभव करते हैं। जैसे ये सारी जो बातें बाबा कहते हैं ना, ये वाक्य, ये पंक्ति एकदम लगेगा, महसूस होगा कि एकदम से बाबा ने कहा है कि हे बच्चों, तुम बाबा का कहना नहीं मानते हो। तुम सब तो कोई को ऐसे नहीं कहेंगे ना, वहाँ तो पिता नहीं है। जब हम किसी निमित्त से सुनते हैं तो वहाँ तो पिता नहीं होते हैं ना। यहाँ बाबा बैठे हैं, बाबा बात करते हैं, लेकिन जब यहाँ आकर के हम हिस्ट्री हॉल में आकर मुरली सुन रहे हैं तो क्या महसूस हो रहा है कि बाबा हमारे सामने बैठे हैं और बाबा हमसे बात कर रहे हैं। बच्चे, तुम बाबा की भी नहीं मानेंगे। अज्ञान काल में भी बाबा की समझ और भाई की समझ में फर्क पड़ता है। जब अज्ञान काल में, लौकिकता में बाबा कहते हैं कि पिता कोई बात समझाते हैं, हमारे पिता जो लौकिक पिता है वो कोई बात समझाएं तो जो समझ में आएगी, और जो हमारे बड़े भाई हमें समझाएं तो हमें जो समझ में आएगी, दोनों में अंतर पड़ जाता है ना। तो भाई का इतना असर नहीं पड़ेगा जितना पिता का असर पड़ेगा। पिता ने अगर कोई बात कही तो वो एकदम गहरा असर पड़ता है। भाई की बात को हम सुनते हैं लेकिन ठीक है। तो बाबा फिर भी बड़े हुए ना, तो डर रहेगा। पिता है तो उनका थोड़ा डर भी एक होता है कि भाई पिता कह रहे हैं तो उनका मानना भी है। तुमको भी पिता समझाते हैं, मुझ अपने पिता को याद करो, मुझ पिता को, परम पिता को याद करो, बस इतना ही तो करना है। आज बाबा थोड़ी सख्ती से पूछ रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम घड़ी घड़ी मुझे भूल जाते हो। बाबा सीधे कहते हैं तो वो असर जल्दी पड़ता है। ये बात जब बाबा सीधा कह रहे हैं ना तो बहुत गहरा असर पड़ता है। अरे बाबा का कहना नहीं मानते हो?
बेहद के पिता कहते हैं ये जन्म निर्विकारी बना तो 21 जन्म निर्विकारी बन पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। ये नहीं मानते हो। बाबा के कहने का तीर कड़ा लगता है, फर्क तो रहता है। ऐसे भी नहीं है कि सदैव नए नए से बाबा मिलते रहेंगे। उल्टे सुल्टे प्रश्न करते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता, क्योंकि ये है बिल्कुल नई बात। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है, वो तो हो नहीं सकता। अभी नाटक अनुसार तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। अब जाके हमारी बात, मुरली की सारी बात अब हमारी बुद्धि में बैठी हैं। तुम बच्चे भागते हो हम बाबा के पास जाएं। डायरेक्ट मुरली सुन, एकदम सीधे से जाके एकदम बाबा से मुरली सुन। वहाँ तो भाइयों द्वारा सुनते थे, अब बाबा से सुने। बाबा का असर होता है। बच्चे बच्चे कह कर समझाते हैं। बच्चे तुम्हें लज्जा नहीं आती? बाबा को याद नहीं करते हो? बाबा के साथ तुम्हारा प्यार नहीं है। कितना याद करते हो? बाबा 1 घंटा। अरे निरंतर याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। बाबा को तो बोझा दिखाई दे रहा है ना। बाबा कह रहे हैं कि अगर निरंतर याद में रहो तो ये पाप कट जाएंगे, सजाओं से बच जाएंगे हम। आज मेरे बाबा एकदम ऑफिशियल होकर के कह रहे हैं कि बाबा सम्मुख समझाते हैं। बाबा हमारे सामने सम्मुख आए हुए हैं और हमें समझा रहे हैं कि तुमने बाबा की, परमपिता की कितनी ग्लानि की है। तुम्हारे ऊपर तो केस चलना चाहिए। अखबार में कोई के लिए ग्लानि लिखते हैं तो उस पर केस करते हैं ना। कोई अखबार में किसी के बारे में कुछ भी सही नहीं लिखे, गलत कुछ लिख दे तो उस पर केस हो जाता है। अब बाबा स्मृति दिलाते हैं, तुम क्या क्या करते थे। हम भी कम बुराई नहीं न किए बाबा का। बाबा समझाते हैं, नाटक अनुसार रावण के संग में ये हुआ है। और ये हुआ क्यों? रावण के संग में हम पड़े रहे तो रावण के अनुसार हम भी राम को खराब कहने लग गए। अब भक्ति मार्ग सब पूरा हुआ, पास्ट हो गया। बीच में कोई रोकने वाला तो होता नहीं। दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बुद्धू हो जाते हैं। जी, नाटक में ही बाबा कहते हैं ऐसा है कि लगातार नीचे उतरते चले गए, पूरा बुद्धि खत्म होती चली गई, बुद्धू बन गए। जिसकी पूजा करते हैं उनको ठीक कर भीतर में कह देते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की बेसमझी। माने बेसमझी का भी एकदम हद हो गया। बेहद के बच्चों की बेहद की बेसमझी। ये बेहद के हम बच्चे और हमारी ये बेहद की बेसमझी। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते हैं, दूसरे तरफ उस पिता को ही सर्वव्यापी कहते हैं। अभी तुमको स्मृति आई है इतनी बेसमझी की जो बाबा की ग्लानि कर दी है। अब हमें समझ में आता है कि हमने बेसमझी में, अज्ञानता में बाबा की कितनी ग्लानि कर दी है। अब तुम बच्चों ने समझा है तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो बेगर टू प्रिंस बनने का। अब हम एकदम जो भिखारी पर भिक्षु की स्थिति में आ गए हैं, एकदम पूरा नील हो गए हैं, वहाँ से अब हम तैयारी कर रहे हैं राजकुमार बनने का। श्री कृष्ण सतयुग के राजकुमार, उनके लिए फिर कहते हैं 16,108 रानियाँ थीं। बच्चे थे। अभी तुमको तो लज्जा आएगी। कोई पाप करते हैं तो भगवान के आगे कान पकड़कर कहते हैं, हे भगवान बड़ी भूल हुई, रहम करो, क्षमा करो। तुमने कितनी बड़ी भूल की है? बाबा समझाते हैं, नाटक में ऐसा है, जब ऐसे बनो तब मैं आऊं। जब तुम ऐसा बनोगे तभी मैं आऊंगा भी। अब बाबा कहते हैं तुमको सब धर्म वालों का कल्याण करना है। बाबा जो सब की सदगति करते हैं उनके लिए सब धर्म वाले कह देते हैं सर्वव्यापी हैं। ये कहाँ से सीखे? भगवान वाच मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ।
तुम्हारे कारण औरों का भी ऐसा हाल हो गया है। पुकारते हैं हे पतित पावन, परंतु समझते नहीं हैं। हम जब पहले पहले घर से आए तो पतित थे क्या? देह अभिमानी बनने के कारण पतित बने। कोई भी धर्म वाला आए, उससे पूछना है परमपिता परमात्मा का तुमको परिचय है? वो कौन है, कहाँ निवास करते हैं? तो कहेंगे ऊपर में, या कहेंगे सर्वव्यापी हैं। या तो कहेंगे कि ऊपर में है, या तो कहेंगे सर्वव्यापी हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी खातिर सारी दुनिया चट खाते में आ गई है। निमित्त तुम बने हो, सबको समझाना पड़ता है। अब सबको समझाने का निमित्त बाबा बोलते हैं तुम बने हो तो समझाना है। भल नाटक अनुसार होता है, परंतु तुम पतित तो बन गए ना। आखिर हम बन तो गए पतित ना, तो सभी पाप आत्माएं हैं। अब पुण्य आत्मा बनने के लिए पुकारते हैं। सब धर्म वालों को मुक्ति धाम घर में जाना है, वहाँ पवित्र हैं। ये भी नाटक बना हुआ है जो बाबा आकर समझाते हैं। ये ज्ञान सब धर्मों के लिए है। बाबा के पास समाचार आया था। किसी आचार्य ने कहा कि आप सबको आत्मा में परमात्मा समझकर नमस्कार करता हूँ। अब इतने सब परमात्मा है क्या? इतना सारा परमात्मा है, कुछ भी समझ नहीं। जिन्होंने भक्ति ज़्यादा नहीं की है वो ठहरते नहीं हैं। सेंटर्स में भी कोई कितना समय ठहरते हैं। इससे समझना चाहिए कि भक्ति कम की है, इसलिए ठहरते नहीं हैं। मन में भक्ति की भावना नहीं है, इसलिए नहीं टिकेंगे। फिर भी जाएंगे कहाँ? दूसरी कोई हट्टी तो है ही नहीं, और कहीं ये चीज़ है ही नहीं। तो ऐसी क्या युक्ति रचें जो मनुष्य जल्दी समझ ले? अभी तो सबको पैगाम देना है। ये कहना है कि बाबा को याद करो। तुम ही पूरा याद नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा तीर कैसे लगेगा? इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। मुख्य बात है ही पावन बनने की। जितना पावन बनेंगे उतना ज्ञान धारण होगी, खुशी भी होगी, और जितना ज्ञान में भरपूर होते जाएंगे खुशी होगी। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, हम सब का उद्धार करें। बाबा ही आकर सद्गति करते हैं। बाबा को तो गम और खुशी की बात ही नहीं है। बाबा को थोड़ी ना दुख होगा और खुशी होगी। बाबा एक रस स्थिति में एकदम सौम्य रूप में रहते हैं। बाबा मिले हैं और क्या, सिर्फ बाबा की मत पर चलना है। बाबा मिले हैं तो इसका मतलब बाबा कहते हैं कि और इसका कोई मतलब नहीं है, बस इतना है कि मेरी मत पर चलो। ये समझ भी अब मिलती है, सतयुग में नहीं मिलेगी। वहाँ तो ज्ञान की बात ही नहीं। यहाँ तुमको बेहद के पिता मिलते हैं तो तुमको स्वर्ग से भी ज़्यादा खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं विलायत में भी जाकर तुमको ये समझाना है। सभी धर्म वालों पर तुमको तरस पड़ता है। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, ब्लिस करो, दुख से लिबरेट करो, मुक्त करो, परंतु समझते कुछ नहीं। बाबा अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। सबको ये बतलाना है कि तुम रावण की जेल में पड़े हो। कहते हैं स्वतंत्रता मिले, परंतु वास्तव में स्वतंत्रता कहाँ किसको जाता है ये कोई जानते ही नहीं है। वास्तव में स्वतंत्रता है क्या चीज़ ना, ये अनुभव ही नहीं, ये जानते तक नहीं है। रावण की जेल में तो सब फंसे हुए हैं। सभी सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए बाबा आए हैं, और अभी बाबा जो है उसी से सच्चा स्वतंत्रता हमें देने के लिए आए हैं। फिर भी रावण की जेल में परतंत्र होकर पाप करते रहते हैं। सच्ची स्वतंत्रता कौन सी है? विकारों से स्वतंत्रता। ये मनुष्यों को बतलाना है। तुम अखबार में भी डाल सकते हो, यहाँ रावण के राज्य में स्वतंत्रता थोड़े ही हैं। बहुत शॉर्ट में लिखना चाहिए, ज़्यादा तिक कोई समझ ना सके। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लिख देंगे तो बाबा कहते हैं समझ नहीं पाएंगे। फिर बोलो तुमको स्वतंत्रता है कहाँ? तुम तो रावण की जेल में पड़े हो। तुम्हारा विलायत में आवाज़ होगा तो फिर यहाँ झट समझ जाएंगे। एक दूसरे पर घेराव करते रहते हैं।
तो वो स्वतंत्रता हुई क्या? एक दूसरे का घेराव कर रहे हैं, एक दूसरे पर प्रेशर बना रहे हैं, कुछ नहीं तो प्रेशर तो होता ही है। उस ऐसी स्थिति में तो वो स्वतंत्रता हुई क्या? स्वतंत्रता तो तुमको बाबा दे रहे हैं। हमें किसी चीज़ का कोई बंधन नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। रावण की जेल से स्वतंत्र कर रहे हैं। तुम जानते हो हम वहाँ बड़े स्वतंत्र, बड़े धनवान होते हैं, किसी की नज़र नहीं पड़ती। अभी कहते हैं ना नज़र लग जाएगा, उसका मतलब नहीं होता है। पीछे जब कमज़ोर बने तब सबकी नज़र पड़ी तुम्हारे धन पर। बाबा फिर बहुत गहरी बात कहते हैं कि जब सतयुग से धीरे धीरे हम द्वापर में आए ना, तो पहले हम कमज़ोर पड़ गए, हमारी आत्मिक अवस्था में कमी आ गई। तब बाबा कहते हैं जब हम कमज़ोर पड़ गए तब दूसरों की नज़र पड़ी हमारे धन पर। तो धन तो उतना ही था, लेकिन हमारी स्थिति कमज़ोर पड़ गई तो दूसरों की नज़र भी लगने लग गई, नहीं तो उसके पहले किसी का नज़र भी नहीं पड़ता। बाबा कहते हैं पीछे जब कमज़ोर बने तब सबकी नज़र पड़ी तुम्हारे धन पर। मोहम्मद गजनवी ने आकर मंदिर को लूटा तो तुम्हारी स्वतंत्रता पूरी हो गई, उसी समय हमारा स्वतंत्रता खत्म हो गया। रावण के राज्य में परतंत्र बन गए। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, अभी सच्ची स्वतंत्रता को पा रहे हो। वो तो स्वतंत्रता को समझते ही नहीं हैं। तो ये बात भी युक्ति से समझानी है। जिन्होंने कल्प पहले स्वतंत्रता पाई है वही मानेंगे। तुम समझाते हो तो कितना आर्ग्यू करते हैं, जैसे बुद्धू। क्योंकि बाबा ने कहा था ना, आर्ग्यूमेंट कौन करेंगे? जो अज्ञानी है, जो ज्ञान में है वो शांति से अपना जवाब देंगे। तो बाबा कहते हैं समय वेस्ट करते हैं तो दिल नहीं होती है कि बात करें। फिर जब उनके साथ महसूस होने लगता है कि बहुत समय बर्बाद हो रहा है तो फिर आगे फिर बोलने बताने का मन नहीं होता है। तो इन्हीं बातों से, इन्हीं चीज़ों से बाबा आकर स्वतंत्रता देते हैं। रावण की स्वतंत्रता में दुख बहुत है, हर बात में ही दुख हो जाता है, अपार दुख है। बाबा के राज्य में हम कितना स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्रता उसको कहा जाता है जब हम पवित्र देवता बनते हैं तो रावण राज्य से छूट जाते हैं। सच्ची स्वतंत्रता बाबा ही आकर देते हैं। अभी तो पराये राज्य में सब दुखी हैं। स्वतंत्रता मिलने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। वो तो कहते फॉरेन गवर्नमेंट गई तो हम स्वतंत्र बने। अब तुम जानते हो जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक स्वतंत्र नहीं कहेंगे। वो लौकिकता में तो हमें लगता है कि फलाना देश था, वो फलाना देश वाला चला गया तो हम स्वतंत्र हो गए। बाबा कहते हैं वास्तविकता इसमें ऐसी है नहीं। हमें पवित्र बनना है तब हम स्वतंत्र होंगे। फिर जमघटों की सजाएं खानी पड़ेंगी, और अगर नहीं बनते हैं तो बाबा कहते हैं फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, और सजाएं जहाँ खाए मतलब पद तो गया। बाबा आते हैं घर ले जाने, वहाँ सब स्वतंत्र हैं। तुम सब धर्म वालों को समझा सकते हो कि तुम आत्मा हो, मुक्ति धाम से आए हो किरदार निभाने। सुखधाम से फिर दुखधाम में तमोप्रधान दुनिया में आ गए हो। बाबा कहते हैं मेरी संतान हो, रावण की थोड़ी ही हो। मैं तुमको राज्य भाग्य देकर गया था। तुम अपने राज्य में कितने स्वतंत्र थे, अब फिर वहाँ जाने के लिए पावन बनना है। तुम कितने धनवान बनते हो, वहाँ तो पैसे की चिंता ही नहीं होती। इतना धन होता है, इतना अखूट धन होता है कि पैसा का कोई चिंता क्यों करेगा। भले गरीब हो फिर भी पैसे की चिंता नहीं। राजा की तुलना में किसी के मैंने पद के अनुसार थोड़ा बहुत पैसा कम बेसी रहेगा, लेकिन चिंता वाली स्थिति नहीं आने वाली। सुखी रहते हैं, चिंता यहाँ होती है क्योंकि वो भी एक विकार है ना, तो विकार सब रावण के राज्य में रहेगा। बाकी राजधानी में नंबरवार पद होते हैं, पद ऊपर नीचे रहेगा लेकिन विकार तो रहेगा नहीं ना। सूर्यवंशी राजाओं जैसे सब थोड़े ही बनेंगे, सब सूर्यवंशी राजा थोड़ी बन जाएगा। जितनी मेहनत उतना पद। तुम सब धर्म वालों की सेवा करने वाले हो, विलायत वालों को भी समझाना है। तुम सब भाई भाई हो ना, सब शांति धाम में रहते हो। तो अब रावण राज्य में हो, अब घर जाने का रास्ता आपको बताते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो,
कहते भी हैं भगवान सबको मुक्त करते हैं, परंतु ये नहीं समझते कि कैसे मुक्त करते हैं। भगवान मुक्ति देते हैं इतना विश्वास है, इतना हमारे बुद्धि में है, लेकिन वो कैसे मुक्ति देते हैं ये नहीं जानते। बच्चे कहाँ मूंझ पड़ते हैं तो कहेंगे बाबा हमको लिबरेट कर अपने घर ले चलिए, हमको इस दुनिया से मुक्त कीजिए और अपने घर ले चलिए। जैसे तुम लोग फांगी में जंगल में मूंझ गए थे, फाग रहेगा, बहुत ज़्यादा कुहासा हो तो जंगल में हम कैसे खो जाएंगे, रास्ते का मालूम नहीं पड़ता था। फिर मुक्तिदाता मिले, रास्ता बताया। बेहद के पिता को भी कहते हैं बाबा हमको मुक्त करिए, आप चलिए और हम भी आपके पीछे चलेंगे। सिवाय बाबा के और कोई रास्ता नहीं बताते। कितने शास्त्र पढ़ते थे, तीर्थों पर धक्के खाते थे, परंतु भगवान को नहीं जानते तो ढूंढेंगे फिर कहाँ से। भगवान को जान ही नहीं रहे, भगवान का परिचय ही नहीं है तो उनको कैसे ढूंढेंगे। बस भटक रहे थे। सर्वव्यापी हैं फिर मिलेंगे कैसे, कितना ज्ञान अंधियारे में है। सर्व के सद्गति दाता एक पिता हैं, आकर तुम बच्चों को अज्ञान अंधेरे से निकालते हैं। हम बच्चों का काम क्या है, जो बच्चे बाबा को नहीं पहचाने, अज्ञानता में अभी भी ढो रहे हैं, खोए हुए हैं, उनको वहाँ से निकालना। हाँ जी बाबा, इसी के लिए ये ब्रह्मा कुमार का ये जो मंथन चला है, इसलिए सारी संबंध संपर्क की आत्माओं को लेकर आते हैं, हिस्ट्री हॉल में मुरली सुनते हैं और बाबा कमरे में उनको बाबा से लाड प्यार पाते हैं वो, और फिर शांति स्तंभ के पास जाकर के सद्गुरु से सद्गति के लिए भी उपस्थित होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और देवता बनना है। तो उसके लिए सबसे पहली बात जो बाबा बतलाते हैं कि एक पिता मिले हैं, इसलिए किसी भी बात का गम यानी चिंता नहीं करना है। कोई भी चीज़ का चिंता नहीं करना है। बाबा मिल गए ना, बस उनकी मत पर चलकर बेहद का समझदार बन खुशी खुशी सबका उद्धार करने के निमित्त बनना है। बस अपना बस एक ही काम है, दूसरों का उद्धार करने के निमित्त बन जाए, बहुत बड़ा सौभाग्य हो जाएगा। और बाबा की मत पर चलते रहना है। बाबा मिल गए हैं, मतलब सबसे पहले क्या हुआ, बाबा मिल गए। दूसरा क्या हुआ कि हम उनकी मत पर चल रहे हैं। तीसरा क्या हो गया कि उनके कार्य के निमित्त बन जा रहे हैं। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य तो बन गया हमारा, और फिर चिंता किस बात की, लौकिक चीज़ों की। दूसरा है जमघट की सजाओं से बचने व सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए पावन जरूर बनना है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। ये जो मुरली ज्ञान मुरली है ना, यही सोर्स ऑफ इनकम है। इस आध्यात्मिक ज्ञान का, इस सब सारी अनुभूतियों का सोर्स ऑफ इनकम इकलौता यही है। इसे धारण कर धनवान बनना है। इसको जितना धारण करते जाएंगे उतने धनवान होते जाएंगे। और जितना ज़्यादा बाबा के इस ज्ञान में ऊपर उठेंगे ना, हमारा योग भी बढ़ता जाएगा, हमारा सब कुछ अनुभूतियाँ बढ़ती जाएंगी। तो बाबा कहते हैं जमघटों की सजाओं से भी छूट जाएंगे। तो जो पहले का रहा होगा विकर्मों का बोझा बिना, बाबा कहते हैं वो भी हर लेंगे, लेकिन हमें सिर्फ ऊपर उठते रहना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि ज्ञान की लाइट माइट से गलत को सही में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तु आत्मा भव। हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान, ये जो मुरली बाबा सुनाते हैं, उससे हमारी स्थिति इतनी
प्रकाशमान होनी चाहिए कि किसी भी, और इतनी शक्तिशाली भी होनी चाहिए कि किसी भी गलत को पहले तो हम तुरंत परख लें कि ये गलत है, और फिर हमारी इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम उसको पलट दें। मतलब कि हमारे भीतर में परखने की शक्ति भी हो और समा लेने की भी शक्ति हो, तब हम उसे परिवर्तन करने वाले ज्ञानी आत्मा बन जाएंगे। कहा जाता है नॉलेज इज लाइट माइट, ज्ञान जो है वो प्रकाश भी है, परखने की भी शक्ति है और वो समाने की भी शक्ति है और अष्ट शक्तियों का आधार है। तो जहाँ लाइट अर्थात रोशनी है कि ये गलत है, ये सही है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो गलत समझने वाले गलत कर्मों व संकल्पों के वशीभूत नहीं हो सकते। जब हमारा ज्ञान प्रकाश इतना हो जाएगा, परखने की इतनी शक्ति हमारे में उन्नत हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो हम तो हर चीज़ को समझ पाएंगे ये व्यर्थ है, अरे ये तो व्यर्थ है, तुरंत हटाएंगे, तो निर्णय भी आसानी से ले पाएंगे कि व्यर्थ है, हमको इसमें पढ़ना ही नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है, अरे ये बाबा का ज्ञान का बात समझ में आ रहा है, इसको पढ़ लिए। कहीं कोई दूसरी ज्ञान की बात कर रही है, उसमें से मोती चुन लिए, तो वो कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें हमारे में चलती रहेंगी। बाबा कहते हैं कि सही गलत को समझ लिए तो हो गया, तो फिर वो किसी भी संकल्प के वशीभूत नहीं होगा। कोई भी संकल्प आएगा तो उसको हम परख लेंगे ना कि ये क्या किस कैटेगरी में आता है, बाबा का श्रीमत के अनुसार है तो उसको हम चलाएंगे, और नहीं तो सीधा उसको छोड़ेंगे। तो निर्णय की भी शक्ति हमारी रहेगी। ज्ञानी तू आत्मा अर्थात समझदार, ज्ञान स्वरूप कभी ये नहीं कह सकते कि ऐसा होना तो चाहिए, होना तो ऐसे चाहिए, लेकिन उनके पास गलत को सही में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ऐसा होना है, ऐसा होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं उनके पास जो ज्ञानी आत्माएं हैं, जो शक्तिशाली आत्माएं ना, उनको उस गलत को सही में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। बाबा एकदम बहुत ही अनोखी शक्ति से आज हमें रूबरू करा रहे हैं, सामना हमारा सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये शक्ति भी हमारे में है कि हम गलत को सही में परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन करने की शक्ति है। तो आज बाबा ने वरदान में हमें एक अनोखी नई शक्ति दी है, परिवर्तन की शक्ति, गलत को सही में परिवर्तन करने की शक्ति। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वो व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। उनको भावना, मन बुद्धि में हमेशा शुभ भावना ही भरी होती है, तो व्यर्थ घुसने का जगह ही नहीं बचेगा। हाँ जी बाबा। अच्छा, और अब हिस्ट्री हॉल में आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहकर मम्मा बाबा के सम्मुख बड़े ही अनोखे अनुभव के साथ मुरली को अध्ययन करके अब हम निकल कर चलते हैं शांति स्तंभ के पास, जहाँ मेरे बाबा सद्गुरु रूप में उपस्थित हैं और हमें सद्गति देते हैं, अपनी सर्व शक्तियाँ न्यौछावर करते हैं। तो मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं को साथ लेकर पहुंच जाता हूँ शांति स्तंभ के पास। ये शांति स्तंभ प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त स्वरूप का, उनके संपूर्ण अवस्था का प्रतीक है। जब हम इसे अलौकिक दृष्टि से देखते हैं तो ये पूरा स्तंभ बाबा के भीतर समाया हुआ दिखता है, और ऊपर का वो ज्योति बिंदु हमें बाबा के संपूर्ण अवस्था यानी परम धाम के स्मृति दिलाता है। तो चलिए हम भी चलते हैं परम धाम। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर से भी अलग होकर देह भान की हर अनुभूति से अलग, मन बुद्धि संस्कारों के साथ पहुंचता हूँ परम धाम, जहाँ ज्योति बिंदु परमात्मा के सानिध्य में मैं आत्मा अपने 7 आदि संस्कारों और अष्ट शक्तियों से भरपूर होता हूँ। सबसे पहले मुझ आत्मा में पवित्रता के संस्कार की स्मृति आती है,
कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता में थोड़ा ऊपर उठने पर शांति का अनुभव होता है, क्योंकि विकारों से थोड़ा हम विरक्त होने लगते हैं। विकारों के बादल छंटने लगते हैं तो शांति का अनुभव होता है। तो मुझे स्मृति आती है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति में स्थित होने पर परमात्मा प्यार का वो अनोखा अनुभव मिलता है। तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे लौकिक रूप में हमें शांति में रहने पर महीन महीन आवाज़ें सुनाई देती हैं, ऐसे ही जब हम मन से शांत होते हैं तो परमात्मा के प्यार की अनुभूति पाते हैं। और हमें ये स्मृति आती है, मेरा ये तीसरा संस्कार जागृत होता है कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। और अपने 3 आदि संस्कारों की स्मृति से मैं आत्मा अब खुद को सुख स्वरूप आत्मा महसूस करता हूँ और मुझ आत्मा में खुशी की तरंगे लहराने लगती हैं। चमक बढ़ जाती है, जिससे मुझे स्मृति आती है कि मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ और मुझ में अष्ट शक्तियाँ समाई हुई हैं। और वो अष्ट शक्तियाँ मुझ जागृत होने पर मुझ आत्मा के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देती है, जिसमें सबसे पहले है सहन शक्ति, फिर है परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, फिर समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति, फिर संकीर्णता की शक्ति और सहयोग की शक्ति, और अंत में सामना करने की शक्ति। ऐसे अष्ट शक्तियों की स्मृति के बाद मुझ आत्मा में ये छठा आदि संस्कार स्मृति में आता है कि मेरा संस्कार ज्ञान का संस्कार है। मैं इन विकारी संस्कारों वाला आत्मा नहीं हूँ, ये सब तो बाहर से मिला था। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, जिसके कारण मैं प्रकाशमान हो जाता हूँ। और इसके बाद 7वां आदि संस्कार, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ की स्मृति मुझ आत्मा को भरपूरता का अनुभव कराती है। और परमात्मा प्यार के इस अनुभव में हम जितनी देर रुकना चाहें रुक सकते हैं। और अब हम लौट कर आते हैं अपने सूक्ष्म शरीर में, जो अभी पांडव भवन में शांति स्तंभ के पास उपस्थित है, जहाँ मेरे बाबा अव्यक्त रूप में उपस्थित रहते हैं। और जब हम मुरली सुनकर आते हैं तो वहाँ हमें एक अव्यक्त इशारा ज़रूर देते हैं। और अव्यक्त इशारा देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, जैसे कोई के ऊपर किसी का हाथ होता है तो वो निर्भय और शक्ति रूप हो जाता है, कोई भी मुश्किल कार्य करने को भी तैयार हो जाता है। लौकिकता में होता है ना, किसी के ऊपर किसी बड़े आदमी का हाथ हो तो वो कहीं भी, ज़्यादातर वो गलत चीज़ों में हो, आजकल हम देखते हैं। तो क्या होता है, वो कुछ भी कर रहा है, उसको कोई डर नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर किसी बड़े का हाथ है। तो हम श्रीमत पर चलने में ऐसा क्यों नहीं करेंगे? बाबा कहते हैं, इसी रीति श्रीमत रूपी हाथ सदा अपने ऊपर अनुभव करो, तो कोई भी मुश्किल परिस्थिति व माया के विघ्न से घबराएंगे नहीं। हाथ की मदद से हिम्मत से सामना करना सहज अनुभव करेंगे। महसूस होगा कि बाबा का हाथ सर पर है। चित्रों में भी भक्त के मस्तक पर भगवान का हाथ दिखाते हैं। भगवान का हाथ भक्त के हाथ सर पर रखते हैं बाबा, ऐसा देखते हैं ना हम लोग। तो आप बच्चों के मस्तक अर्थात बुद्धि, मस्तक मतलब बुद्धि पर श्रीमत रूपी हाथ, बाबा का श्रीमत रूपी हाथ अगर है तो हाथ और साथ के कारण सदा विजयी रहेंगे। मस्तक पर बाबा का, बुद्धि रूपी मस्तक पर बाबा का श्रीमत रूपी हाथ सदा रहेगा, तो बाबा कहते हैं विजयी सदा रहेंगे। बाबा का हाथ रहेगा, साथ रहेगा, तो हम विजयी रहेंगे ही रहेंगे। ऐसी श्रेष्ठ इशारा आज बाबा ने बड़ा प्यारा इशारा दिया है कि मैं हमेशा साथ हूँ।
इस बात का बस हमें अनुभव में रहना है। हमें ये स्मृति रखनी है कि मेरे सर पर मेरे बाबा का हाथ है। इस स्मृति के साथ अब समय है विदाई का, यानी इन बातों को, इन इशारों को, मुरली की एक एक बात को अपने इस लौकिक जीवन में जीना है, उसे अपनाना है और वास्तविक रूप में उसे सच करके दिखलाना है कि ये जो बाबा ने बताया था वो हमने कर दिखाया। तो ऐसा करने के लिए लौकिक जीवन में लौटना होगा। तो लौटते हैं अपने इस लौकिक जीवन में, लेकिन एक स्वमान लेकर। और आज का स्वमान है, मैं याद की छत्र छाया में सुरक्षित आत्मा हूँ। हाँ जी बाबा, मतलब बाबा का जो हाथ, बाबा ने जो आज इशारा दिया ना, वहीं आज बाबा ने हमें स्वमान भी दिया है कि निरंतर ये स्मृति में रहें कि हमारा बुद्धि रूपी मस्तक पर श्रीमत रूपी हाथ बाबा का है और हम बाबा के साथ हैं, बाबा की गोद में बैठे हैं, छत्र छाया में हैं, तो सुरक्षित ही है ना। बाबा की गोद में रहेंगे तो कोई भी विकार आसपास आ ही नहीं सकता। ऐसे श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहकर अवतरित होते हैं अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।